नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज। जी, बाहर में भी काम किए हैं। बाहर में बहुत ना जयपुर में मेरा तो अच्छा वो किसी रीजन से मुझे खुद पे यहीं पे आना पड़ा, ये मेरा घर ही है। होमटाउन वालों को अपना जो भी फैसिलिटी है, जो भी ट्रीटमेंट है वो दूँ। तो कहा जाता है सर, पेन किलर अगर ज़्यादा खाने से साइलेंट किलर के रूप में जो है कहने के और इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है। और लोग दर्द होता है सीधा एक दर्द की गोली ले लिए, खा करके कहीं ना कहीं वो थोड़ा देर के लिए राहत पहुंचा लेते हैं, लेकिन उनको लॉन्ग टाइम के लिए जो है, जैसे किसी कंधे का दर्द, घुटने का दर्द है या कहीं भी कमर दर्द हो गया, किसी प्रकार से परेशानी है या पैरालाइज्ड पेशेंट है, तो उसके लिए जो है फिजियोथेरेपी बहुत ही मस्ट है। जी। लेकिन आज भी लोग बहुत, हालांकि अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन आज भी लोगों में ये जागरूकता की कमी है, खासकर रूरल एरिया में तो और भी ज़्यादा। अभी का टाइम पे क्या हो गया है कि लोग के मेंटेलिटी ऐसा हो गया है कि पेन है तो मेडिसिन लो, है ना, पेन है मेडिसिन लो। और अभी बहुत जगह क्या है कि फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। फिजियोथेरेपी होती क्या है, बहुत लोग ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपी को सिर्फ मसाज समझते हैं। तो ये एक मसाज नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड मूवमेंट है, जो हम लोग मूवमेंट करा के उसको उस ट्रीटमेंट को हम लोग पेन को ट्रीट करते हैं। तो विदाउट मेडिसिन यहाँ पे फिजियोथेरेपी के माध्यम से किन किन टाइप के जो है पेशेंट को देखते हैं हम यहाँ पे। ऐसे ऑर्थोपेडिक में सर्वाइकल का, न्यूरोलॉजी में सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ गया है ना, लोअर बैक पेन है, नी पेन है ना, डिस्क बल्ज है, तो ये सब ट्रीटमेंट यहाँ पे हमारा होता है। बहुत सारे सिर्फ लोग हैं जो इंग्लिश वर्ड नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि आपने बताया, जो लोग मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको ये सब समस्या होगी, तो उसके लिए हिंदी में बताइए थोड़ा सरल ढंग से इसको। जी, फिजियोथेरेपी क्या होता है, कैसे कार्य करती है? जी बिल्कुल। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो आप बिना दवा के अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसमें जैसे हमारे बहुत लोगों को गर्दन में दर्द होता है, तो गर्दन में दर्द क्यों है? क्योंकि हमारा जो मांसपेशियाँ है वो जो है टाइट हो रखा है। तो लोगों को आज के टाइम पे पता नहीं होता, लोगों का जो काम करने का तरीका है वो गलत हो गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बैड पोस्चर कहते हैं। और लोगों को बैड पोस्चर का मतलब अभी अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो इसलिए उसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर हमारा पोस्चर, हमारा बॉडी का रहन सहन ठीक रहा तो दर्द हमारा इसमें कभी नहीं आ सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे आपको जैसे गर्दन का दर्द हुआ, पीठ का दर्द हुआ, पीठ के नीचे का दर्द हुआ, घुटने का दर्द है ना, और जो भी हमारा नस दब जाती है, जिसको हम लोग डिस्क बल्ज वगैरह बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ठीक करते हैं। प्राइवेट क्लिनिकली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आई है सर, उसके अंतर्गत जितने भी क्लिनिक चल रहे हैं सभी को रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है। जी, उसका भी एक क्राइटेरिया, आप क्राइटेरिया बता सकते हो उसका क्या है? उसके हिसाब से फिर हम बताएंगे कि हमारे इसमें है कि नहीं हो चुका। जैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो फायर एंड सेफ्टी का होना, वो आप लगा सकते हैं? फायर एंड सेफ्टी का है अभी हमारे पास। जी, और मिनिमम जैसे पेशेंट का वेटिंग एरिया, डॉक्टर का चेम्बर अलग होना चाहिए, एक सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो एक फिजियोथेरेपी के पास होना चाहिए। हाइजीनिक टॉयलेट है हमारा क्लिनिक, आप देख सकते हैं बहुत हाइजीन तरीके से रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ आपको कूड़ा कचरा ऐसा कुछ है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देंगे। वर्कशॉप एरिया, हाँ वर्कशॉप एरिया, हमारे ट्रीटमेंट ही एरिया अलग है और वेटिंग एरिया अलग है। उसका साइज ये सब मेंटेन किया गया, लेकिन अभी फिजियोथेरेपी में ये चीज़ें कंफर्म नहीं करेगी है ना, वो क्लिनिक के लिए, क्लिनिक का मतलब जो बहुत एक बड़े स्तर पे है, तो उन लोगों के लिए चीज़ें। अगर फिजियोथेरेपी आप बाहर में देखेंगे जाके, तो फिजियोथेरेपी का बहुत सारे, और साथ में हम लोग जो है वो ज़्यादा कोशिश करते हैं जो मैनुअल थेरेपी दे सकें। जी, मैनुअल थेरेपी क्या हो गया, जो विदाउट मशीन है ना, जो मॉडलिटीज़ है उसको बिना हम लोग करें, क्योंकि अभी के टाइम पे मॉडलिटीज़ क्या हो गया है कि लोगों को आदत बन गई है। अगर हम मशीन यूज़ ना करें तो हम ठीक नहीं हो सकते, नहीं ऐसा नहीं है। अगर उस चीज़ को आदत देना तो पूरी ज़िंदगी आप डिपेंड हो जाएंगे फिजियोथेरेपी पे। इसलिए मैनुअल थेरेपी है। मैनुअल थेरेपी के साथ साथ हम लोग मुलीगन यूज़ करते हैं, फिर साथ में ड्राई नीडलिंग यूज़ करते हैं, फिर साथ में ISDM का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग सर्टिफाइड है और हम लोग आराम से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। संक्षेप में सोसाइटी के लिए मतलब 2 शब्दों में आप फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस के लिए कुछ कहें। फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस के बारे में बताया जाए तो अवेयरनेस अभी लोगों में बहुत कम है, और इस चीज़ को अगर आप
जो भी लोग सुन रहे हैं, तो आप फिजियोथेरेपी कराएं। बहुत ऐसा जगह है और हमारे यहाँ भी है, फ्री कंसल्टेशन है। आप आके मिलिए, बात कीजिए और समझिए इसको। अगर आपको समझ में आए तो कराइए। पुनः परिचय दीजिए। मैं यहाँ पे डॉक्टर सूफी फिजियोथेरेपी क्लिनिक है प्रभात नगर भगवानपुर में, और प्रभात नगर हॉस्पिटल के जस्ट 500 मीटर पे ही है। तो आप आइए यहाँ पे, फ्री कंसल्टेशन, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। पहले आप इसको समझिए। कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा वो है, आप लिख सकते हैं 8877 837719। टाइमिंग क्या रहती है सर? टाइमिंग यहाँ पे है मॉर्निंग का है 10 to 1, और इवनिंग में आप आ सकते हैं 4 to 9। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे ठीक है, स्टार्ट है जी, इसका क्या फंक्शन है? हाँ, ये हमारा ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है, कॉम्बिनेशन मॉडलिटीज है, जिसमें हम लोग IFT है, टेंस है, मसल स्टिमुलेटर है, अल्ट्रासोनिक है और हमारा डीप हीट है। तो ये एक बार में पूरा काम आ जाता है। और ये अभी तक का मतलब मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं, इसमें बेस्ट रिजल्ट मिला है उनको। सर्वाइकल ट्रैक्शन के लिए, लंबार ट्रैक्शन के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होता है। और ये जो है ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा होम विजिट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो भारी सामान, ज़्यादा भारी मॉडलिटीज़ को हम लोग वहाँ पे लेके नहीं आ सकते, तो इस चीज़ों को यूज़ करते हैं। साथ में यहाँ पे डीप हीट है ना। और एक मिनट बंद कीजिए, फिर दूसरा दिखाता। ये हमारे पास ISTM टूल है, जिसको भी अगर मसल स्टिफनेस हो, मसल स्पाज्म हो, है ना, तो इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। फिर साथ ही हमारे पास है ड्राई नीडलिंग से क्या होता है कि हमारा ट्रिगर पॉइंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से पेन होता है मसल्स में हमारे, तो इस ट्रिगर ड्राई नीडलिंग से उसको हम लोग रिलीज करते हैं। कि हम लोग यहाँ पे अभी जो है कपिंग थेरेपी भी करते हैं, कपिंग के साथ साथ हिजामा भी करते हैं। कपिंग थेरेपी का भी सेम पर्पस है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो थोड़ा अलग है। तो इसको भी हम लोग जो है मसल स्टिफनेस हो, मसल स्पाज्म हो, पेन हो, उसमें यूज़ करते हैं। और हिजामा जो है, हिजामा हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो टॉक्सिक ब्लड है हमारे बॉडी में, उसको डिटॉक्स करने के लिए। साथ ही हमारे पास डंबल भी है, जो स्ट्रेंथनिंग में काम आता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिसके मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, वीक होने की वजह से भी पेन होता है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से वेट है, डंबल है और सारे वजन उठाने के लिए सब कुछ है, तो स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर तरीके से होता है। ये जो है ये हमारा फिंगर लेडर है। फिंगर लेडर में जो हमारा फ्रोजन शोल्डर होता है, कभी कभी किसी कारण से जो सर्जरी हुआ उसकी वजह से हमारा कंधा जाम हो जाता है। तो कंधा जाम जो होता है तो उस पर हाथ उठ नहीं पाता है, तो हाथ नहीं उठ पाता तो हम लोग फिंगर के जरिए इसको जो है हाथ को उठाने का ट्राई करते हैं, तो ये उसके लिए है। यूज़ करते हैं आफ्टर सर्जरी, जो हमारे शोल्डर का सर्जरी होता है, क्लैविकल का सर्जरी होता है, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो फ्रोजन शोल्डर हो गया, कंधा जाम हो गया, उसके लिए यूज़ करते हैं। हाथ उठाने में ये परफेक्ट काम आता है। कैसे सर करेंगे तो बताइए। इसको हम लोग जो है ठीक है, ये अगर किसी का कंधा नहीं उठ रहा है तो हम लोग दूसरे हाथ से, जो हाथ हमारा काम कर रहा है उस हाथ से इसको सपोर्ट देके हम लोग दूसरे हाथ को उठा सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा जो नर्व मोटर है वो परफेक्ट काम आ सके। ठीक है, ये जो है ये हमारा शोल्डर व्हील है। शोल्डर व्हील जो है हमारे शोल्डर का स्ट्रेंथनिंग करने में काम आता है। बहुत ऐसे सर्जरी के बाद हमारा मसल वीक हो जाता है, वीक होने की वजह से हमारा शोल्डर काम नहीं करता, हमारा हाथ नहीं उठ पाता है, तो हम लोग शोल्डर व्हील से कराते हैं धीरे धीरे करके वेट के हिसाब से। और इससे क्या है कि उनके मसल्स में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाता है। और पीछे करवा, और पीछे करके बोलो वानी पीछे।
मारिए 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 जल्दी और जोर से जोर से जोर से और और 5 बार और 1 2 3 4 जल्दी जोर से 5 6 7